तो पार्टनरशिप अकाउंट के ऑलरेडी 2 लेक्चर्स हो गए हैं। जो थर्ड लेक्चर है ये न्यूमेरिकल बेस्ड है। इससे मैं आपको दिखाऊंगा एक्चुअली 3 पैटर्न्स के न्यूमेरिकल्स हैं। एक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, और शेयरिंग रेशियो वो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन इस तरह से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, एक्स एंड वाई और शेयरिंग प्रॉफिट। एक्स और वाई जो है वो शेयर करेंगे प्रॉफिट को, एंड लॉस्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। ठीक है ना, यानी कि वो एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। बिजनेस स्टार्ट करते वक्त वो कह रहे हैं यार हम जो अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे वो करेंगे फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। इन्होंने एग्री किया कि हम जो शेयर करेंगे अपना प्रॉफिट को वो करेंगे 2:3 में। लेकिन पहले क्या था, एक्स एंड वाई आर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। पहले वो प्रॉफिट को इक्वली शेयर कर रहे थे, यानी कि पहले जो हमारा रेशियो था वो था 1:1। लेकिन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। उन्होंने एग्री किया कि हम शेयर करेंगे प्रॉफिट को इन द रेशियो 4:3। आपसे पूछा जाएगा कैलकुलेट इंडिविजुअल पार्टनर्स गेन और सैक्रिफाइस ड्यू टू चेंज इन रेशियो। इन्होंने अपना रेशियो चेंज किया तो आपसे पूछा जाएगा कितना गेन होगा एक पर्सन को, या कितना सैक्रिफाइस दूसरे पर्सन को पे करना होगा। इसके लिए फॉर्मूला है सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो के लिए न्यू रेशियो माइनस ओल्ड। ठीक है, तो जब भी आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा ओल्ड माइनस न्यू कीजिए आप, जब भी गेनिंग रेशियो निकालना होगा न्यू माइनस ओल्ड कीजिए आप। ठीक है, तो एक बात आप याद रखोगे, अगर आपको अगर आपको नेगेटिव मैं अभी समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल अर्ली 1:1 हमें कहा गया था क्वेश्चन में, तो ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी वाज 1:1। नाउ 1 अप्रैल 2020 से ये लोग कह रहे हैं कि हम जो अपना प्रॉफिट है उसको शेयर करेंगे इन द रेशियो 4:3। सो न्यू रेशियो इज ऑफ ए एंड बी इज 4:3। अच्छा, हमें पता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कितना होगा। अच्छा, पहले मुझे यहाँ पे बताइए, अगर रेशियो है 1:1, इसमें ए पर्सन को कितना मिलेगा, बी पर्सन को कितना मिलेगा। आपने कॉन्ट में ऑलरेडी पढ़ा होगा कि अगर हमारे पास कोई रेशियो है फॉर एग्जांपल 5:3, मुझे बताना है कि ए का कितना पोर्शन इसमें है, तो मुझे ए का है 5 डिवाइड बाई करना है इन दो का प्लस, 5 + 3 है 8, तो ये हो गया ए का पार्ट। अच्छा, बी को इसमें कितना हिस्सा मिलेगा, 3 डिवाइड बाई 5 + 3 8, यानी कि इन दोनों को ऐड करना है, वो डिनोमिनेटर में लिखना है, न्यूमरेटर में ए का वैल्यू बी का वैल्यू। इसी तरह से यहाँ पे ओल्ड रेशियो ऑफ ए तो है 1:1, तो ये ए को इसमें कितना मिलेगा 1 डिवाइड बाई 1 + 1 2। अच्छा, बी को कितना मिलेगा, वही 1 डिवाइड बाई 1 + 1 2। तो हाफ पोर्शन ए को मिलेगा और हाफ पोर्शन जो है वो बी को मिलेगा। अच्छा, अब एक इशू क्रिएट हो गया, अब इन्होंने अपना रेशियो चेंज किया। अब जो नया रेशियो है वो ऑफ ए एंड बी वो है 4:3, तो ए को यहाँ से कितना मिलेगा 4 डिवाइड बाई 7, बी को कितना मिलेगा 3 डिवाइड बाई 7। क्यों, 4 + 3 7, 4 + 3 7, 4 का अपना 3 का अपना। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो क्या होगा, वो होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड क्या था, ए का ओल्ड है 1/2, ए का ओल्ड है 4/7, बी का ओल्ड है 1/2, बी का ओल्ड है 3/7। ठीक है बेटा, तो ए शेयर यहाँ पे कितना होगा, वो होगा ओल्ड 1/2 माइनस 4/7। तो इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ से आपको एक आंसर मिलेगा। बी का शेयर क्या है, ओल्ड 1/2 न्यू 3/7, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे यहाँ से आपको आंसर मिलेगा। ठीक है ना, यानी कि आप कर रहे हो ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, यानी कि आपको मिल रहा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यहाँ पे अगर आपको गेनिंग रेशियो निकालना होगा फिर आप करोगे न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, तो यहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इसी तरह से कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी रेगुलर ड्राइंग्स होती है ना, फॉर एग्जांपल एक बिजनेसमैन पर्सनल यूज़ के लिए अपने बिजनेस से कुछ पैसे निकालता रहता है, तो उस पर तो कितना इंटरेस्ट चढ़ेगा, वो होगा टी ड्राइंग, यानी कि टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाई रेट डिवाइड बाई 100। रेट ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, उसको डिवाइड बाई 100 करना है। इसके बाद एवरेज, एवरेज को हम किससे डिवाइड करेंगे,
क्या 12 से डिवाइड करेंगे, 365 से, ये डिपेंड करता है। ठीक है बेटा, ये डिपेंड करेगा। एवरेज पीरियड किसके इक्वल होता है? वो होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर सेकेंड ड्राइंग। ये आपको याद रखना है। जो एवरेज पीरियड है इट इज़ टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर सेकेंड ड्राइंग। और इसके बाद इफ एवरेज पीरियड इज गिवन इन डेज तो डिवाइड बाई 365, इन वीक्स तो डिवाइड बाई 352, इन मंथ्स तो डिवाइड बाई 12। ठीक है, तो आईओडी की टोटल फार्मूला होगी यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल ड्राइंग रेट डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई एवरेज। अब डिवाइड क्या हम 12 से करेंगे, अगर मंथ होगा क्वेश्चन में तो 12, डेज होंगे 365, वीक्स होंगे तो 52 से इसको डिवाइड करेंगे। अच्छा, ये एवरेज हम कहाँ से निकालेंगे? इट इज़ द टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर सेकेंड ड्राइंग। ठीक है बेटा, तो अब मैं आपको इस पे जो है न्यूमेरिकल कराऊंगा, तो वो न्यूमेरिकल आप याद रखोगे, लेकिन उसको करने के लिए आपको ये फार्मूला जो है वो पता होनी चाहिए। अब मैं अभी इस फार्मूला पे न्यूमेरिकल लिखूंगा इस वाले सेक्शन में, और ये सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर अप हो जाएगी। तो यहाँ पे भी जो मैं अभी फार्मूला बता रहा था, एक बार आप उसको फिर से देख लीजिए। मैंने कहा व्हेन रेगुलर ड्राइंग्स आर मेड, आईओडी जो हमारा होगा वो होगा टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 इनटू एवरेज पीरियड। मैंने कहा रेट क्वेश्चन में गिवन होगा, टोटल ड्राइंग गिवन होगा। अब एवरेज हम किस तरह से निकालेंगे? एवरेज पीरियड के लिए है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय उसको करना है 2। जी हाँ, ये वाला एवरेज जो आप निकालते हो इट इज़ टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2, ये आप याद रखोगे। और उसके बाद अब नीचे क्या लिखना है, वो अगर मंथ होगा क्वेश्चन में तो 12, डेज होंगे तो 365, या वीक्स होंगे तो 52। अब आप देखिए ये वाला क्वेश्चन, कैलकुलेट आईओडी हमसे पूछा गया है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप कैलकुलेट कीजिए एट द रेट ऑफ 12% इन द फॉलोइंग केसेस। मैंने कहा था ना रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। क्या बोल रहा है? मिस्टर सोनू विड्रॉज 3000 एट द एंड ऑफ एवरी सेकेंड मंथ। मिस्टर सोनू जो है वो 3000 विड्रॉ कर रहा है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो क्वेश्चन में मंथ है, इसका मतलब एवरेज पीरियड के नीचे हम डिवाइड करेंगे 12 से, लेकिन पहले हमें एवरेज पीरियड निकालना होगा। एवरेज पीरियड अब देखिए ये कह रहा है आफ्टर एवरी सेकेंड मंथ वो 3,000 निकाल रहा है। एक साल के टोटल में होते हैं 12 महीने, ठीक है, लेकिन ये बंदा पहले महीने तो नहीं निकाले, एट द ही विड्रॉज 3000 एट द एंड ऑफ एवरी सेकेंड मंथ। पहला मंथ यहाँ से यहाँ तक चलेगा, लेकिन ये फर्स्ट मंथ के एंड में नहीं निकालेगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है सेकंड मंथ के एंड में। निकाला इसने यहाँ से 3000, फिर उसके बाद यहाँ से ये नहीं निकालेगा, यहाँ से 3000 निकालेगा, ऐसे यहाँ से नहीं निकालेगा यहाँ से, बिकॉज आफ्टर एवरी सेकंड मंथ। तो टोटल में साल के आखिर तक अगर हम देखेंगे यहाँ ये भी 6 बार ये अमाउंट यहाँ से विड्रॉ कर रहा है। अब टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इसने यहाँ से की, इसके बाद कितने महीने बचते हैं? फर्स्ट महीने के इसके बाद तो 10 महीने बचते हैं। तो एवरेज यानी कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट पीरियड हो गया 10 प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इसने साल के आखिर में की। क्या इसके बाद कोई महीना है? नहीं, इसके बाद कोई महीना नहीं है, तो 0, क्योंकि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग देखिए आप 10 मंथ से, आफ्टर लास्ट ड्राइंग कुछ भी नहीं है, डिवाइड बाई कीजिए 2, 10 डिवाइड बाई 2 हो गया 5। तो हमें एवरेज को मान के चलना है 5, एवरेज को मान के चलना है 5। कभी क्वेश्चन में होगा कि इसने क्या किया, थर्ड मंथ से स्टार्ट किया, तो आप थर्ड मंथ के बाद का देखोगे, ठीक है ना। कभी होगा कि इसने मिडल वाले मंथ्स में निकाला, तो आप मिडल के केसेस उस टाइम जो है चेकआउट करोगे। तो उसके बाद आईओडी हमारा कितना होगा? अच्छा, ये विड्रॉ कर रहा था कितना? 3000। अच्छा, इसने लिखा है 3000, ठीक है ना। तो टोटल ड्राइंग अब कितनी होगी? 3 + 3 + 3 + 3 + 3, 3 6 18, यानी कि 18,000 टोटल ड्राइंग होगी। अब हमें आईओडी कैलकुलेट करना है, तो आइए देखते हैं। 2 zeros कैंसिल, यहाँ से क्या होगा फिर? अच्छा, 12 और 12 कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पे बचता है 180 मल्टीप्लाई बाई 5, डेट विल बी इक्वल टू 0, 5 8 = 40, 5 1 = 5, यानी कि 900 जो है
इस क्वेश्चन में हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, ये मैंने आपको पैटर्न बताया, लेकिन मे भी कल को वो वहाँ पे 2 मंथ्स के बजाय 3 मंथ्स लिखेंगे, तो आपको ये यहाँ पे नहीं यहाँ पे लिखना है, फिर 2 छोड़ के तीसरे पे लिखना है, तो वो आप अकॉर्डिंगली वहाँ पे क्वेश्चन में देखोगे। यही 2 पैटर्न्स हैं एमसीक्यूज के, अगर उनको न्यूमेरिकल्स पूछनी होगी तो वो पार्टनरशिप में ये 2 पैटर्न जो है आपसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज अगर उनको थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछना होगा, वो मैंने ऑलरेडी पहले 3 लेक्चर्स में ये कवर अप किया है। तो इस तरह से पार्टनरशिप का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।